नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। फिलहाल इस समय अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच ये जो खींचतान की लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कमलनाथ ने इस बीच जो बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार को चलाया है और मुद्दों को लेकर के वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन चुनावी नतीजे ये तय करेंगे, चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि जनता क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ी है या जनता सत्ता में एक परिवर्तन चाहती है। क्योंकि जो है अगर बीते चुनाव की बात करें हम तो उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उभर करके आई थी, लेकिन उसके बाद पार्टी के भीतर की अंतरकलह और पार्टी में मचे उस घमासान को कांग्रेस पार्टी हाईकमान रोकने और थामने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे। उसके बाद पार्टी में एक बड़ी टूट होती हुई नजर आई। लेकिन कमलनाथ ने क्या सारी बातें कही है वो एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए। मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया, ये कोई सहमत नहीं था। जब मैंने कहा 100 यूनिट 100 रुपए, कैसे होगा, ये कागज लाओ वो कागज लाओ, मैंने कहा बिजली का बिल लाओ 100 यूनिट का, किसी का भी बिल होए हम माफ करेंगे, क्योंकि हमें सरलीकरण करना सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर माफी की है, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचन हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गाँव में भी चले। और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है।
और ये मेरा वचन है। नंदिनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त हो। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आ रहे। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा में। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या? सबसे भ्रष्ट प्रदेश। और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। 5 बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए करा। जब मैं 1000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार ने, अब मैं कह रहा हूं कि हम 1200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि IPL टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था तो को मेट्रो की मदद करता हूं। मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूं। मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह, मैं दौड़ गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है। मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो हमारी IPL टीम, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। हम पूरा प्रोत्साहित करेंगे कि खिलाड़ियों को के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, और पदक लाओ, कार पाओ।
योजना हम शुरू करेंगे ताकि उनको इसमें हम पुश कर सकें। आईपीएल टीम जो है मेट्रो आ रही है, आईपीएल टीम क्यों ना आए, आईपीएल टीम का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 4 समयमान वेतन देंगे। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए हम न्याय करेंगे। आउटसोर्स वालों को कोई प्रॉब्लम फंड नहीं, दिखाया जाता है कि उनको इतने पैसे मिलते हैं आधा, इसमें कोई आरक्षण नहीं। तो आउटसोर्स शब्द बहुत अच्छा है, पर आउटसोर्स में क्या सुधार लाना है, हम आउटसोर्स की जो संस्थाएं हैं उनसे बैठ के बात करेंगे। जो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज हैं उनसे बैठ के हम बात करेंगे। आम को 9 अधिकार और गारंटी सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। वे 9 अधिकार और गारंटियां इस प्रकार है। जल का अधिकार। तो आपने सुना दर्शकों, लगातार जिस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कई ऐसे अहम तरीन मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के जनता जहन में रख करके अपने मतों का इस्तेमाल करेगी और जनता ये तय करेगी कि शिवराज सिंह चौहान जो परिवार की सरकार की बात कर रहे हैं, जो लगातार वो ये कह रहे हैं कि इस बीच उन्होंने लाडली बहना जैसी योजनाओं को लेकर के जो तमाम जो आप कह सकते हैं कि मंसूबे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्या वाकई उस पर जनता भरोसा कर रही है या एक बार फिर से सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।